लाजमी है विरोधों का ये मंजर भी, कुछ तो हम कर चले हैं तीर उधर से, तो तरकस हमारे भी कहाँ बिखरे पड़े हैं। दिखाएंगे हुनर मैदान जंग में, अभी तो जंग में उतरे हैं। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे कि क्यों आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल, जो कि कुछ दिन पहले तक तो भरी सभाओं में पानी पी पी के अशोक गहलोत को गालियाँ दिया करते थे और राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी किया करते थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हनुमान बेनीवाल का सॉफ्ट कॉर्नर अशोक गहलोत के प्रति तो हो गया, लेकिन दिन प्रतिदिन वो सचिन पायलट के प्रति हमलावर होते जा रहे हैं। साथियों, बायतू से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी की दिल्ली दरबार में बढ़ती हुई धमक और जोधपुर मारवाड़ में विधायक दिव्या मदेरणा का रौद्र रूप अशोक गहलोत के प्रति, और दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक व मंत्री हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला व राजस्थान के संपूर्ण युवाओं में बेहद लोकप्रिय चेहरा लाडनू विधायक मुकेश बाकर, इन सब का सचिन पायलट के प्रति कट्टर समर्पण होना, ये सब किसके लिए परेशानी का कारण है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और जो जो चुनाव पास में आ रहे हैं, वैसे वैसे गैर जाट नेताओं में अभी के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा पिछले दिनों सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हॉस्पिटल में फल बांट रहे थे। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कल जब सचिन पायलट भीलवाड़ा जा रहे थे तो अजमेर में उनका स्वागत कर रहे थे और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में बैठे हुए थे। सचिन पायलट जब टोंक दौरे पर गए थे तो अशोक गहलोत के खास निवाई पीपलू के विधायक प्रशांत बेरवा पूरे दौरे पर सचिन पायलट के साथ रहे थे। ये सब चीज़ें किसको परेशान कर सकती है, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। इससे भी बड़ी अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी समस्या है जाट। जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर अब तक जाट समाज से उनका 36 का आंकड़ा ही रहा है। अशोक गहलोत के साथ जो भी वर्तमान में जाट विधायक या मंत्री है, जिनमें चाहे महेंद्र चौधरी हो, चेतन डूडी हो, आलोक बेनीवाल हो, रीटा चौधरी हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, सब के सब कांग्रेस के सर्वे में चुनाव हार रहे हैं। जबकि इसके उलट जो भी नेता जाट नेता प्रमुखता सचिन पायलट के साथ है, इनमें हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, मुकेश बाकर, रामनिवास गाड़िया, ये सब के सब कांग्रेस सर्वे में चुनाव जीत रहे हैं। इसी को देखते हुए अशोक गहलोत, जो कि षड्यंत्र करने में माहिर माने जाते हैं, अपने पहले कार्यकाल से ही उन्होंने किस तरह राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज जाट नेताओं को निपटाया था, इसी कड़ी में वे, क्योंकि अब ज्योति मिर्धा जो कि बीजेपी में शामिल हो चुकी है, तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी से गठबंधन कर नहीं सकते। और हनुमान बेनीवाल लंबे समय से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता रहे थे, तो अशोक गहलोत भी जानते हैं कि वो सामने आके हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर नहीं सकते। पर्दे के पीछे अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर ही नहीं, नागौर लोकसभा क्षेत्र हो या कोई सा भी वो क्षेत्र हो, हनुमान बेनीवाल के लोगों के कार्य, कांग्रेस नेताओं के कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लोगों का कहीं कोई काम अटक नहीं रहा है। यह बयान पिछले दिनों ज्योति मिर्धा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा भी था। इसी रणनीति के तहत अशोक गहलोत आरएलपी से एक गुप्त गठबंधन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके तहत जो भी जाट नेता या अशोक गहलोत की खिलाफत करने वाला नेता हो, उसके सामने हनुमान बेनीवाल मजबूत प्रत्याशी उतार के चुनावी रणनीति के तहत पायलट गुट के हो या कोई भी जो अशोक गहलोत का विरोध करता हो, उस नेता को चुनाव हरा सके। अशोक गहलोत की आरएलपी के साथ गठबंधन करने की प्लानिंग को मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन और बायतू के विधायक कत्तार जाट नेता हरीश चौधरी खारिज भी कर चुके हैं। उनका मानना है कि आरएलपी को लोकल चुनाव में जो वोट मिले थे वो केवल बीजेपी के बिखराव के कारण मिले थे। उनका 2023 के विधानसभा चुनाव में कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। और अशोक गहलोत की इस रणनीति को जाट गुट के कई नेता दिल्ली दरबार में भी पहुंचा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जाटों का सबसे बड़ा नेता बनने की महत्वाकांक्षा हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक तौर पर नुकसान देगी या नहीं देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि 1998 के चुनाव में परशुराम मदेरणा को मुख्यमंत्री बनने से किसने रोका था? सीसराम ओला के परिवार को राजनीतिक तौर पर किनारे किसने किया था? नागौर का मिर्धा परिवार राजनीति में कहा है, सबको पता है। आरसीए के चुनाव में अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए अशोक गहलोत ने रामेश्वर रेड्डी के साथ क्या किया था, वो भी सबको पता है। और हरीश चौधरी और ओशेशी विधायक दिव्या मदेरणा
RLP को पहले भी मुख्यमंत्री की बी टीम बता चुकी है, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत रणनीति बनाने में माहिर है तो यैन कैन कैसे भी करके पायलट गुट और उनकी खिलाफत करने वाले नेताओं को हराने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जहां तक लग रहा है और जो क्रम चलता है उसके तहत अशोक गहलोत सिर्फ 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को जिताने के लिए हनुमान बेनीवाल की मदद ले रहे हैं और मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो अगले जाट नेता के तौर पर बलि हनुमान बेनीवाल की भी राजनीतिक तौर पर बलि ले सकते हैं अशोक गहलोत। दूसरी तरफ सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? सचिन पायलट अपने अपने सभी लोगों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कल जब वो भीलवाड़ा जा रहे थे धीरज गुज्जर के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने, तो अजमेर में उन्होंने अजमेर उत्तर से प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बना के गए थे, उसकी चर्चा पूरे अजमेर में चल रही है। सचिन पायलट अपने सारे जीते हुए विधायकों और प्रत्याशी रहे जिनमें कई मजबूत अपने क्षेत्र में रहे हैं। अभी खंडेला से सुभाष मील हो, शाहपुरा से मनीष यादव हो, फुलेरा से विद्याधर चौधरी हो, सभी को आने वाले दिनों में उनके क्षेत्र में जा जाके मजबूती प्रदान करने वाले हैं। और अशोक गहलोत वही काम करते आएंगे जो वो अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों से करते हैं, अपने विरोधियों को निपटाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं हनुमान बेनीवाल क्या सामने आके कांग्रेस से गठबंधन करते हैं या पर्दे के पीछे अशोक गहलोत से मदद लेते हैं और अशोक गहलोत की मदद करते रहते हैं। धन्यवाद सर।